1960 के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ चंद्रमा पर जाने सहित विभिन्न अंतरिक्ष प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों देशों ने छोटे पैमाने पर मानव रहित अंतरिक्ष अभियानों की एक श्रृंखला संचालित की है। अनेक कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। इनमें से कुछ यान अंतरिक्ष में ही हैं, लेकिन अधिकांश वापस लौट आए हैं। अलग अलग देशों से अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रह अभी भी लगातार आते जाते रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इन लौटते हुए अंतरिक्ष यानों का अंतिम गंतव्य कहाँ है। अंतरिक्ष यान और परित्यक्त कृत्रिम उपग्रहों का एक ऐसा कब्रिस्तान प्रशांत महासागर में कम से कम 4 किलोमीटर पानी के नीचे स्थित है, जिसे पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है, जिसके जल्द ही भविष्य की दुनिया के लोगों के लिए एक पुरातत्व स्थल बनने की उम्मीद है। पॉइंट नेमो निकटतम भूमि क्षेत्र से लगभग 2688 किलोमीटर या 1670 मील दूर है। यहीं पर कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट के टुकड़े और अंतरिक्ष स्टेशन समाप्त होते हैं। उसके बाद वे हमेशा के लिए अंधेरे समुद्र की तलहटी में चले जाते हैं। बहुत कम लोगों को समुद्र के इस सुदूर हिस्से में जाने का सौभाग्य मिला है। उनमें से एक ब्रिटिश नाविक डी कैफरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित पॉइंट नेमो क्षेत्र रहस्यमय है। यहाँ बड़ी बड़ी लहरें हैं, जो रोमांचक और थोड़ी डरावनी हैं। यदि आप खतरे में हैं तो आसपास के इलाके से सबसे दूरस्थ स्थान पर बचाव की संभावना सबसे कम होती है। यहाँ जीवन का एकमात्र चिन्ह शार्क पंख है, जो पानी की रेखा के ठीक ऊपर एक नाव के त्रिकोणीय पाल जैसा दिखता है। ज्ञातव्य है कि समुद्र के इस क्षेत्र का उपयोग आमतौर पर नौकायन या मछली पकड़ने जैसी किसी अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए नहीं किया जाता है। केवल पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री कभी कभी केवल 415 किलोमीटर की ऊंचाई से साइट पर उड़ान भरते हैं। अपनी दुर्गमता के कारण पॉइंट नेमो को महासागरीय ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह का नाम मशहूर विज्ञान कथा लेखक जूल वर्न के उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर द सी में पनडुब्बी कैप्टन नेमो के किरदार के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उस कैप्टन की पनडुब्बी का भी विधिवत अंतिम संस्कार किया गया था। विश्व मानचित्र पर पॉइंट नेमो को खोजने के लिए हमें न्यूजीलैंड और दक्षिणी चिली के बीच विशाल महासागर पर अपनी नजर रखनी होगी। पॉइंट नेमो उत्तर में पिटकेर्न द्वीप समूह में निर्जन ड्यूसी द्वीप और दक्षिण में अंटार्कटिका में माहेर द्वीप, पश्चिम में चैतम द्वीप और पूर्व में चिली से घिरा है। यह क्षेत्र समुद्र के सबसे निर्जीव और पृथक क्षेत्रों में से एक है। इसलिए इस स्थान को सेवामुक्त अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में चुना गया था। 1971 से 2018 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप सहित वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों ने पॉइंट नेमो के आसपास समुद्र के निर्जन क्षेत्र में 263 से अधिक अंतरिक्ष वस्तुओं को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है। इनमें से लगभग 150 रूस से हैं। गोताखोरों ने बताया कि पॉइंट नेमो पर जाने के बाद ये छोड़े गए अंतरिक्ष यान टूटे हुए कृत्रिम उपग्रह डूबते जहाजों की तरह ही व्यवहार करते हैं। एक बार वे मछली या जलीय जानवरों के लिए आवास बन जाते हैं। मिस्टीरियस वर्ल्ड वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।